से दूर, खबरों से भरपूर। दोस्तों, आज जब लिंचिंग की बात होती है, ऑल इंडिया कौमी तंजीम के एजेंडे में ये बात शामिल है कि देश को जिस तरह से भीड़ तंत्र की तरफ धकेला जा रहा है वो निहायत ही शर्मनाक और अफसोसनाक है। लेकिन लिंचिंग ये पहली घटना नहीं है। आप लोग याद कीजिए कि जब दादा अब्दुल्ला साहब ने अफ्रीका हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था, गांधी जी बहैसियत एक वकील, बहैसियत एक बैरिस्टर जब लंदन से तालीम हासिल लेकर के आए और जब आप बॉम्बे आकर के प्रैक्टिस करने लगे तो आप फेल हो गए थे, आप नाकाम हो गए थे। उस वक्त एक दादा अब्दुल्ला नाम के एक सेठ आदमी ने उन्हें अफ्रीका इनवाइट किया था, अफ्रीका दावत दी थी। गांधी जी उनकी दावत पे अफ्रीका गए थे। अफ्रीका में एक समय गांधी जी की ऐसा भी आया कि गांधी जी पे भीड़ ने हमला किया, गांधी जी पे भीड़ ने गांधी जी की लिंचिंग की। उसके बावजूद जिन लोगों ने अफ्रीका में गांधी जी की लिंचिंग की थी, याद रखिएगा राष्ट्रपिता की लिंचिंग हुई है। राष्ट्रपिता के अल्फाज को आप बहुत गौर से सुनिएगा कि लिंचिंग करने वालों के साथ हमारे राष्ट्रपिता, हमारे गांधी का क्या व्यवहार था, हमारे गांधी का क्या सलूक था। जब लिंचिंग होती है गांधी जी की, उसके बाद पूरे मीडिया में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। उस वक्त इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे चैम्बरलिन, उनको लगा कि गोरे भी इसकी मुखालिफत में हैं, तो उन्होंने उसकी निंदा की, उसकी भर्त्सना की। उसके बावजूद जब अखबारों के माध्यम से गांधी जी तक ये खबर पहुंची कि पूरे डरबन में, पूरे अफ्रीका में और इवन इंग्लैंड में भी उनकी लिंचिंग को लेकर के नाराजगी है, जिन लोगों ने लिंचिंग की है उनकी हत्या हो सकती है, तो राष्ट्रपिता के वो अल्फाज मौलाना साहब को मैं मुखातब करके कहना चाहूँगा कि जिस तरह आपके प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ वालों के साथ कहा था, अल्लाहुम्मा हदि कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। जब प्रॉफिट मोहम्मद की लिंचिंग हुई थी ताइफ में, तो आपने कहा था कि अल्लाह ये नादान लोग हैं, ये जानते ही। तो उसी तरह से राष्ट्रपिता ने कहा था कि जिन लोगों ने हमारी लिंचिंग की है हम उनको माफ़ी देते हैं, आम माफ़ी देते हैं। हम ये नहीं चाहते कि उनके साथ दुर्व्यवहार हो। इसलिए दोस्तों, ये गांधी का मुल्क है। गांधी ने अपने साथ लिंचिंग करने वालों को भी बख्श दिया। गांधी मूल्यों का कितना धनी इंसान था, उसको याद करिए कि जब गांधी जिस स्कूल में पढ़ते थे, इंटर स्कूल में एक मुसाबका था, एक कंपटीशन था। वहाँ पर एक इंस्पेक्टर जेल साहब आए, मिस्टर जेल, और वहाँ पे उन्होंने कुछ 5 लाइनें लिखने के लिए कहा। सभी छात्रों ने सही लिख दिया, लेकिन गांधी ने एक वर्ड गलत लिख दिया। उनके टीचर ने कहा कि देख लो, जो छात्रों ने लिखा है उसको नकल करके उसको सही कर लो। गांधी आदर्शों का कितना धनी था, उसके माता पिता आदर्शों के कितने धनी थे, वो किस संस्कृति में पले बढ़े थे गांधी, ये आपको समझना होगा। कि मिस्टर जेल ने देख लिया कि उनके टीचर उस तरफ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि गांधी नकल करके अपने आप को सही कर लो, लेकिन उन्होंने नकल करके खुद को सही नहीं किया। मिस्टर जेल जब उनके पास आए और पूछा कि गांधी ये तो बताओ कि तुम्हें तो नकल करके अपने आप को करेक्ट करने के लिए कहा जा रहा था। गांधी, हमारे गांधी ने कहा था, आपके गांधी ने कहा था, राष्ट्रपिता ने कहा था कि मैं नकल नहीं करना चाहता हूं, मैं खुद को करेक्ट करना चाहता हूं। जब तक मेरी गलती की निशानदेही नहीं होगी तब तक मैं कैसे खुद को करेक्ट कर सकता हूं। ये था गांधी, ये था वो महात्मा। इसीलिए दुनिया उसको महात्मा के नाम से जानती है। दोस्तों, गांधी के बारे में इतनी चीजें हैं, आप लोग पढ़िए। गांधी एक ऐसा इंसान, एक ऐसा धनवान कि गांधी जब छोटे थे अंग्रेजी में मैथ पढ़ाया जाता था, गणित, रेखा गणित उनकी कमजोर थी। उसके बावजूद गांधी ने ये रास्ता चुना कि या पढ़ाई छोड़ करके अलग हो जाएं, या जो अंग्रेजी में रेखा गणित पढ़ाई जा रही है, जो साइंस पढ़ाई जा रही है, उस तरफ अपने आप को धकेलें। तो गांधी ने वो रास्ता चुना जो परिश्रम का रास्ता था, जो संघर्ष का रास्ता था, और गांधी ने अपने आप को उस रास्ते पर चलाया जो रास्ता परिश्रम की तरफ था। यही रास्ता श्री कृष्ण का रास्ता है कि आप या तो हवा के झोंके में बह जाएं, या सत्य के लिए, अहिंसा के लिए, गांधीवादी नीतियों को जिंदा करने के लिए आप उस रास्ते पर चलें जो रास्ता हमेशा के लिए जीत का रास्ता है। दोस्तों, ये रास्ता कठिन है। इस रास्ते में लिंचिंग भी होगी, इस रास्ते में आप पे आरोप भी लगेंगे, इस रास्ते में आपको गालियां भी दी जाएंगी, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब तारिक अनवर साहब को, जिन्होंने एक ही सिंबल कौमी तंजीम का रखा है। जहां तमाम मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीर है, वहां एक बैनर आपको वहां भी नजर आएगा बाहर, जिस पे अकेला हमारा गांधी मौजूद है। हम उस गांधी को हिंदुस्तान में एक बार फिर स्थापित करना चाहते हैं। अगर फांसीवादियों के खिलाफ लड़ना है, अगर आपको मनवादियों के खिलाफ लड़ना है, अगर आपको उन लोगों के खिलाफ लड़ना है जो गोडसेवादी लोग हैं, तो आपको गांधी का सहारा लेना होगा। गांधी के बगैर इस मुल्क का वजूद नामुमकिन है, इस मुल्क की तस्वीर नामुमकिन है। अगर गांधी है तो भारत है, अगर भारत है तो गांधी है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये हमें समझना होगा। हमारा गांधी
मूल्यों का कितना धनी इंसान था, जरा आप तसव्वुर कीजिए। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा दिया यूसुफ मेहर अली ने। लोग गलत कोट करते हैं कि ये नारा गांधी जी का है, ये नारा गांधी जी का नहीं, ये क्विट इंडिया मूवमेंट का। क्विट इंडिया मूवमेंट का इतिहास के पन्ने इस बात के साक्षी हैं कि ये नारा यूसुफ मेहर अली का है, और जिनकी वफात के बाद बॉम्बे एक्सचेंज 4 घंटों के लिए रुक गया था, ये हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार हुआ, वो यूसुफ मेहर अली साहब थे। जब इस नारे को हमारे गांधी ने बढ़ाया, असहयोग आंदोलन की मांग की, तो उस वक्त आप सोचिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको 1946 में बंगाल के मुसलमानों को गर्व है इस बात पर। मैं ये कहना चाहता हूं कि उस वक्त जब असहयोग आंदोलन गांधी ने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट चली, तो उस वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंग्रेजों के साथ थे। ये समझने की कोशिश कीजिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भारत छोड़ो आंदोलन में सहयोग नहीं किया, और ना ही सावरकर ने सहयोग किया, और ना ही आरएसएस ने हिस्सा लिया। उसके बावजूद हमारे गांधी ने किसी को राष्ट्र विरोधी नहीं कहा। यह था हमारा गांधी, इतना महान गांधी था। आप देखिए, जब आजादी की पूर्व संध्या पंडित जवाहरलाल नेहरू नारा दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, उस वक्त समाजवादी लोग देश के अलग अलग प्रांतों में ये नारे दे रहे थे कि ये आज़ादी झूठी है, ये आज़ादी अधूरी है, हम इसको मानने को स्वीकार नहीं है। उस वक्त ना हमारे महात्मा ने, ना हमारे जवाहर ने किसी को राष्ट्रवादी और राष्ट्र विरोधी कहा। इतना बड़ा दिल था भारतवासियों का, हमारे पूर्वजों का। और आज हर बात में पाकिस्तान चले जाओ, गद्दार, ये नाटक बना रखा है इन मनवादियों ने, जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी की। 52 साल तक अपने हेडक्वार्टर पे तिरंगे झंडे को नहीं फहराया, और 3 रंगों के तिरंगे को हमेशा अशुभ माना। वो कहते हैं कि साहब आप पाकिस्तान चले जाओ। आप उनसे ये कहो कि हमारे पास 47 में ऑप्शन था पाकिस्तान जाने का, लेकिन हमारे पूर्वजों ने गांधी के कहने पर, पंडित नेहरू के कहने पर, मौलाना आजाद के कहने पर, सरदार पटेल के कहने पर इस मुल्क को बाई चॉइस चुना था कि ये मुल्क हमारा है, हमारा था, हमारा रहेगा। लेकिन दोस्तों, तालियां बजाने का ये समय नहीं है। ये समय इस बात का है कि इस मुल्क में जब आपने कंट्रीब्यूशन दिया, जब आपने लाल किला बनाया, जब आपने ताजमहल बनाया, तो इस मुल्क के बुजुर्गों ने, इस मुल्क की अक्सरियत ने आपको गले लगाया, ये भी आपको समझना होगा। लेकिन जब आपने इस मुल्क को देना छोड़ दिया, प्रोफेसर बीएचयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी, उनके एक कोट को मैं नकल करना चाहता हूं, आप लोगों को बताना चाहता हूं। गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी ने इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में कहा कि जो कौम कांसा लेकर के मांगने की आदी हो जाती है, दुनिया उसे खाने की आदत डाल लेती है, और जो कौम देने की आदी हो जाती है, दुनिया उसकी तरफ लेने के लिए जाती है। ये आप तय करो कि कांसा लेकर के मांगने जाओगे या जो है लोगों को देने वाला बनोगे। कुरान को आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं। कुरान इस बात को ऐलान करता है कि जो चीज मानव जाति के लिए, जो चीज लोगों के लिए फ्रूटफुल होती है, लाभदायक होती है, ईश्वर, अल्लाह, परमेश्वर उसको, उसकी उम्र लंबी कर देता है, उसको एक तवील जिंदगी अता कर देता है। फयंकुसु फिल अर्ज़, उसको जमीन में ठहरा देता है। और वाम्मा ज़बद फयज़हबु जुफ़ान, और जो चीज हानिकारक होती है, जो बुलबुला होता है, वो निकलता है और फूट जाता है। ऑल इंडिया कौमी तंजीम के तमाम सदस्यों से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग खुद को समाज के लिए लाभदायक बनाएं। ऑल इंडिया कौमी तंजीम न किसी व्यक्ति विशेष की जमात है, न किसी धर्म विशेष की जमात है। इसमें तमाम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध और वो तमाम लोग जो गांधीवादी नीतियों में विश्वास रखते हैं, जो तिरंगे में विश्वास रखते हैं, उनका इस संगठन में इस्तेमाल है। चाहे वो तहरीरी तौर पर इसके मेंबर हों या गायबी तौर पर इसके मेंबर हों, तमाम लोग इसके मेंबर हैं, मैं समझता हूँ। इसलिए मेरी आपसे अपील है तमाम लोगों से कि आप लोग सोसाइटी के लिए, समाज के लिए खुद को लाभदायक बनाएं। आप दुनिया को ये बताएं कि आप हमेशा देने वाले रहे हैं, आप कांसा लेकर के मांगने वाली कौम नहीं हैं। जब आपने तासा लेकर के मांगना शुरू कर दिया, तब दुनिया ने आपको खाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं जरूर आप लोगों से चाहूंगा कि गांधी को पढ़ें, गांधी को पढ़ें, गांधी को पढ़ें। बगैर गांधी को पढ़े इस मुल्क को आप नहीं बचा सकते हैं। बगैर मौलाना आजाद को पढ़े, जिन्होंने कहा था कि मुझे स्वराज अभी दे दो। अगर स्वराज अभी मिल जाए, कुतुब मीनार से आकर के एक फरिश्ता कहे वहां पे खड़ा होकर के कि आजाद अभी स्वराज ले लो, मुल्क को आज़ाद कर देंगे, लेकिन हिंदू मुस्लिम यूनिटी से दस्तबरदार हो जाओ, हिंदू मुस्लिम यूनिटी से पीछे हट जाओ। तो दोस्तों, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद इस देश की रूह है, इसको आपको समझना होगा। अपने हिंदू भाइयों के साथ प्यार का मामला करिए, मोहब्बत का मामला करिए। ये वो हिंदू भाई आपके हैं जो ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की
मज़ार पे जाकर के अपना माथा टेकते हैं, इनकी आस्था है उनमें। तो आप जिंदों में अगर आस्था नहीं है तो आपके अंदर कमी, अपने अंदर कमी को ढूंढिए और उसकी तलाश करिए। और आखिरी बात, ये धरती है शिवाजी की, फुले महाराज का गुलशन, अभी अंबेडकर के कामों का सम्मान बाकी है। मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान, निजामुद्दीन की दिल्ली, इन्हीं गलियों की चौखट से वतन की शान बाकी है।